नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है भयानक रस। भयानक रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर बहुत डर लगता है। किसी चीज को पढ़कर, किसी चीज को देखकर या किसी के बारे में सुनकर जब डर लगता है तो वहां पर भयानक रस होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भयानक वस्तु, हथियार, हिंसक पशु तथा आक्रमण को देखकर मन में जो भय का भाव उत्पन्न होता है, जो भय का भाव पहले से ही हमारे मन में विद्यमान होता है, तो इन परिस्थितियों को देख कर के वह जागृत हो जाता है। तो वही भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से भयानक रस बन जाता है। कोई भी ऐसी भयानक वस्तु देख लेना जिससे बहुत डर लगे। कुछ लोगों को अंधेरे में भी डर लगता है, कुछ लोगों को अकेले में डर लगता है। तो जहां पर भी डर का वर्णन हो वहीं पर भयानक रस होता है। इसके अवयव हैं, स्थायी भाव है भय, डर। लेकिन डर नहीं लिखेंगे। जब आप परीक्षा में यदि भयानक रस का स्थायी भाव पूछा जाता है तो आप भय लिखेंगे। स्थायी भाव है भय। आलंबन विभाव में आश्रय, कोई भी भयभीत व्यक्ति हो सकता है जो डरा हुआ है, जिसे बहुत डर लग रहा है। वह व्यक्ति हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, पाठक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। विषय है चोर, सांप, जंगली पशु, भयंकर आवाज, डरावनी वस्तु, अंधेरा, एकाकीपन। बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण डर लगता है। उद्दीपन विभाव है जंगली पशु की गुर्राहट, अंधेरे में कोई आहट, हिंसक जीवों की चेष्टाएं, निर्जनता आदि जो भी है वो सब इसके उद्दीपन विभाव हैं। ये डर को और अधिक बढ़ाते हैं। अनुभाव है कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, आंसू बहना, पलायन और मूर्छा। कुछ लोग मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इतना डर उन्हें लगता है। दैन्य, चिंता, त्रास, जड़ता, शंका आदि इसके संचारी भाव हैं। तो आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और तो एक व्यक्ति ने देखा कि अजगर है और दूसरी तरफ मृगराय, शेर खड़ा हुआ है। अब दोनों तरफ दो हिंसक जीवों को देख करके वो जो यात्री था, जो बटोही था, वह व्याकुल हो गया और मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। तो इस वर्णन में भयानक रस है, क्योंकि स्थायी भाव है इसका भय। आलंबन विभाव में आश्रय, जो भयभीत व्यक्ति है, जो डरा हुआ है, और विषय शेर और अजगर। उन दोनों को देखकर ही उसके मन में भय का भाव जागृत हुआ है। उद्दीपन विभाव निर्जनता, वहां पर आसपास कोई नहीं है, जंगल है बहुत बड़ा। और जो विषय की चेष्टाएं हैं, विषय कौन है यहाँ पर? शेर और अजगर। तो शेर की जो गुर्राहट है, अजगर की जो फुंकार सुनाई दे रही है, तो उनकी चेष्टाएं उद्दीपन विभाव है। अनुभाव में कांपना, रोमांच, पसीना छूटना और मूर्छित होना। जब भी कोई व्यक्ति डरता है तो डर में वो कांपने लगता है, उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, पसीना छूटने लगता है और वह मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ पर जो अनुभाव हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। चिंता, दैन्य, त्रास, अपस्मार आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में कौन सा रस हुआ? भयानक रस। क्योंकि जहां पर भी भय की स्थिति होती है वहां पर भयानक रस होता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप इनकी का स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और मैंने अन्य जितने भी रस हैं उन सभी की वीडियोस अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पर। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के रस परिचय नामक एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके सारे रसों की जो वीडियोज हैं वो आप पढ़ सकते हैं, रसों के बारे में जान सकते हैं। और जो रस परिचय नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें रस के जो स्थायी भाव जितने भी होते हैं और जो इनके अनुभाव हैं, विभाव हैं, जो अवयव हैं,
वो सबका परिचय मैंने उसमें रस परिचय के नाम से एक वीडियो में प्रस्तुत किया है, तो आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको भयानक रस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर भयानक रस पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जहां पर भी डर लगता है, बस आप ऐसा कोई शब्द ढूंढ लीजिए काव्य पंक्तियों में कि जिसके माध्यम से आपको पता चले कि यहाँ डर का वर्णन किया गया है। जरूरी नहीं है कि डर शब्द का प्रयोग हो या भय शब्द का प्रयोग हो, लेकिन उस परिस्थिति से, उस दृश्य से यदि डर उत्पन्न हो सकता है, डर उत्पन्न हो रहा है, डर का भाव जागृत हो रहा है, तो इसका मतलब है वहां पर भयानक रस है। तो आपको ये भयानक रस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।